ललिता, गुरुदेव ने बताया था कि ये बेल का अर्क और उसके बीज सूखने पर लकड़ी की तरह कठोर हो जाते हैं। चलो, ताऊ जब तक सखाओं के साथ लकड़ी लेकर आते हैं, तब तक हम सब लेप की एक परत लगा देते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी नौका एक बार जल में जाए तो फिर वापस न आए। वाले, तुम अपना काम ठीक से करो, क्योंकि यदि नौका ठीक से नहीं बनी तो सबसे पहले तो तुम ही डूबोगे। गोपी, मुझे तो तैरना आता है, परंतु तुम्हारा पता नहीं। और जल में ये मत कहना, ग्वाले हमारी सहायता करो, ग्वाले हमारी सहायता करो। ग्वाले, कितने बुद्धिमान हो तुम। तनिक सहायता करोगे हमारी? हाँ गोपी, बोलो, ये नंदलाल तुम्हारे किस कार्य आ सकता है? ग्वाले, ये लेप तो हमने बनाया है, पर अब तक इसका परखा नहीं है। गोपी, तुम क्या कर रही हो? ग्वाले, तनिक छूकर तो बताओ, ये लेप ठीक है या नहीं, या हम इसमें कुछ और मिलाएं? हाँ हाँ गोपी। तनिक ठीक से परखो ग्वाले। गोपी, ये तुमने क्या किया गोपी? अब बताओ, कैसा है लेप? बहुत हंसी आ रही थी ना? अच्छा है, अब तुम इस पत्थर से ही चिपके रहो, तब तक हम दूसरा काम करके आते हैं। और बातें बनाने के अतिरिक्त तो तुम्हें कोई काम आता ही नहीं। अरे गोपी, गोपी! गोपी! ग्वाले, इसके लिए तुम हमें क्यों पुकार रहे हो? तुम वहाँ पत्थर से चिपके चिपके भी तो बात कर सकते हो ना? गोपी! गोपी! हमारे पास केवल 2 दिन का समय शेष है, उससे पहले हमारी नौका तैयार हो जानी चाहिए। हाँ दाऊ, पर एक लड्डू मिल जाता तो काम थोड़ा और शीघ्र हो जाता। मैं सब कुछ समझता हूँ दामा, किंतु कोई बात नहीं। हेलो लड्डू। ये लड्डू खाकर मेरे शरीर में बल आ गया। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि हम नौका अवश्य बनाएंगे। ये क्या है? लगता है ये कोई उल्का पिंड था, किंतु कुछ भी हो, बलराम के रहते तुम लोगों को भय किस बात का? चलो। ये तो कोई आग उगलने वाला असुर लगता है, परंतु ये महावन में क्या कर रहा है? दाऊ, ये उल्का पिंड तो हमारे ऊपर मंडरा रहा है। यह कोई उल्का पिंड नहीं, अपितु कोई आग उगलने वाला असुर है।
गोपी, ये असुर तो लगातार महावन की ओर ही मंडरा रहा है। अवश्य इसे हमारी योजना का पता लग गया है और ये सब कुछ नष्ट करना चाहता है। हाँ ग्वाली, दाऊ और सखा भी तो महावन की ओर गए हैं लकड़ी लेने। कहीं उनके ऊपर कोई संकट तो नहीं है? तुम सत्य कह रही हो गोपी, चलो चलते हैं। धन्यवाद गोपी। अब हम क्या करेंगे दाऊ? सखा, अब हम कर ही क्या सकते हैं? जो करेगा वो ये असुर ही करेगा। यदि कोई और समय होता तो मैं बताता इस असुर को कि बलराम क्या कर सकता है, किंतु अभी इससे आवश्यक कार्य है नौका निर्माण। इसलिए हमें इस असुर से युद्ध करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलो, हमें शीघ्र ही निकलना होगा। हमें भी यही ठीक लगता दाऊ। असुर ने तो इस मार्ग में भी अग्नि लगा दी। किंतु धामा, अभी हमारा मार्ग बंद नहीं हुआ है। चलो, उस ओर चलो, शीघ्रता करो, चलो। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? नहीं नंद रानी, महावन में आग लग गई है। कान्हा बलराम सहित सारे बच्चे उस आग में घिर गए हैं। ये क्या कह रहे हो? मेरा लल्ला आग में? तंजी, शीघ्र ही कुछ करना होगा। लल्ला और बलराम को आग से बचाना होगा। पप्पी, इससे पहले कि मैया बाबा और गांव वाले सहायता के लिए आए, हमें सखा और दाऊ के जीवन की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। ठीक है ग्वाली, चलो। अग्नि से नहीं बच सकते। अब हम अपने मैया पापा से भी नहीं मिल सकते। तुम सब चिंता मत करो सखा, बलराम के रहते तुम सबको कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग ढूंढता हूँ। ये असुर केवल ना तो जंगल को जलाने आया है, अपितु हम सबको मारने आया है। उसने पहले वन का निरीक्षण किया, उसके बाद में हमारे चारों ओर अग्नि लगा दी। तुम सत्य कह रहे हो बालक। केवल महावन को जलाने ही नहीं, बल्कि तुम सबका अंत करने आया है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? तुम लोगों को अंतिम संस्कार की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी भी मटके हैं उनमें पानी भर के वहाँ ले चलो, और कुछ गीली मिट्टी और गीली बांस एकत्रित करके वहाँ ले आओ। ठीक है नंद बाबा, मैं गांव वालों को सारी व्यवस्था करने को कहता हूँ। दाऊ! 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 जीवक! दाऊ! दाऊ! दाऊ, सखाओ, धामा, मधुमंगल, जीवक, कहाँ हो तुम लोग? ग्वाली, कोई उत्तर
चिंता मत करो, तुम उस ओर जाकर देखो, मैं उस ओर जाकर देखता हूँ। ठीक है गोपी? ठीक है ग्वाले। ये बच्चों की आवाज तो यहीं से आ रही है और ये धुआं भी वहीं से आ रहा है। हाँ चलिए चलिए जल्दी चलो, चलो सीधा करो। आग बुझाओ। लल्ला 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 बलराम नंद बाबा ये आग बुझ नहीं रही है, बुझने के स्थान में बढ़ती जा रही है। नंद बाबा हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। नंजी, मेरा लल्ला और बलराम इस आग के अंदर घिरे हुए होंगे। हे नारायण, हे नारायण, मेरे लल्ला की रक्षा करना। दादा बिटिया, तुमने कान्हा और बलराम को कहीं देखा क्या? हम और कान्हा तो आग लगने के बाद पहुंचे, किंतु दाऊ और शेष सखा आग से घिर गए हैं। दाऊ, कुछ कीजिए दाऊ, हमें ऐसे बाहर निकाले, कुछ कीजिए दाऊ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सखाओं को बाहर कैसे निकालूं। कोई भी वृक्षों के पास नहीं रहेगा, सब लोग एक जगह पे एकत्रित हो जाओ, चारों ओर दृष्टि रखो, मैं यहाँ से निकलने का कोई मार्ग अवश्य ढूंढूंगा। मुझे दाऊ और सखाओं को बचाना होगा, कोई ना कोई तो उपाय करना ही होगा। सखाओ, एक बात अवश्य स्मरण रखना, जब भी अग्नि से बचना हो हमें धरती पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ उड़ता है, नीचे धुआं नहीं रहता। धामा, धीरे धीरे सांस लो, मैं कोई और उपाय ढूंढता हूँ। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करो। अब यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं है। काका, काकी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। कान्हा, हमें क्षमा कर दो, हम नौका निर्माण में सफल नहीं हो पाए, मृत्यु हमारे समीप है। अब लगता है अपना प्यारा मुद्गल भी नहीं बांट पाऊंगा।
हे गणपति, ये संसार में केवल अब आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरे दाऊ और मेरी सखाओं की रक्षा के लिए मुझे आपकी मूषक राज की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी सहायता कीजिए गजानन, मेरी सहायता कीजिए एक दंत। वक्रकुंडलं महाकाय सूर्यकोटि नमो प्रभा। भगवान, अब मोह तो लग रहा है कि अब जल प्रलय की अरे कोई आवश्यकता नहीं है। ये आग रुकने वाली नहीं है भगवान, ये अग्नि प्रलय से ही आपको काम मक्खन है जाएगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु। करो विनय आपसे करो, विनायक विपदा दूर करो, विपदा दूर करो। जय जय। जाइए मूषकराज, प्रभु के लीला में सम्मिलित हुइए। प्रणाम प्रभु। जय 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 श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय 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 श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय 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 श्री गणेश, जय जय गणेश, जय 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 श्री गणेश। नेत्र खोलिए प्रभु। मूषकराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मूषकराज, मेरे दाऊ और मेरे सखा महावन की अग्नि में फंसे हुए हैं, मुझे उन तक पहुँचना है। मूषकराज, मेरी सहायता कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी आपका कार्य सरल करता हूँ प्रभु। शीघ्रता कीजिए मूषकराज, क्योंकि वहाँ मेरे सखा और दाऊ का जीवन संकट में है। आइए प्रभु। हाँ मूषकराज। दाऊ, मुझे बचा लो दाऊ, मैं मरना नहीं चाहता। दाऊ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो दाऊ। धामा, मुझे क्षमा कर देना सखा, क्योंकि मैं भी तुम्हें इस अग्नि से पार नहीं करवा सकता। मूषकराज, अग्नि ने दावानल का रूप धारण कर लिया है। अब क्षण मात्र का विलंब भी प्राण घातक होगा। शीघ्रता कीजिए मूषकराज, शीघ्रता कीजिए।
तो कान्हा की आवाज है, किंतु कान्हा यहाँ कैसे आ सकता है? उठो धामा, उठो। कान्हा, तुम यहाँ कैसे आए? दाऊ, अब ये सब बताने का समय नहीं है। चलिए पहले सखाओं को बताते। ठीक है कान्हा, फिक्र ना करो।